बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ के साथ सबसे बड़ा धोखा हो गया है क्योंकि अब शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है। पहले एमक्यूएम नाराज़ हुई और एमक्यूएम के नाराज़ होने की बहुत सी वजूहात हैं। एमक्यूएम ने डिमांड की थी कि पहले तो हमें गवर्नरशिप दी जाए सिंध के अंदर, और पीपल्स पार्टी के साथ भी उन्होंने एडजस्टमेंट की थी कि सिंध के अंदर हमें वजारतें दी जाएँ, इसके अलावा वफाक के अंदर भी वजारतें दी जाएँ। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने मिलकर गारंटी दी थी कि आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आपकी डिमांड्स हैं। एमक्यूएम जैसे ही हुकूमत से बाहर निकली तो हुकूमत को पता चल गया था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, और शेख रशीद ने बता दिया था कि अब हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, और ऐसा ही हुआ और इमरान खान की हुकूमत कुछ दिनों बाद ख़त्म हो गई। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब शहबाज शरीफ के साथ भी यही होने वाला है। पहले तो आप ये समझ लें कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो कितने वोटों के ऊपर खड़ी है। देखिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ एक वोट के ऊपर खड़ी है। एक वोट इधर उधर होता है तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और एक वोट या पूरी एक पार्टी को इधर उधर करना कोई मसला नहीं है। बजट शहबाज शरीफ से पेश करवा लिया है, बजट इनसे अप्रूव करवा लिया है, बजट इनसे कौमी असम्बली के अंदर प्रेजेंट करवा लिया है। इसके अलावा इलेक्शन के अंदर जो धांधली करनी थी वो भी इन्होंने प्लान कर लिया है। ईवीएम को ख़त्म कर दिया है, ओवरसीज़ वोटर्स को ख़त्म कर दिया है। अब इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय गालियों के, जो आवाम की तरफ से इनको गालियां पड़ी हैं हुकूमत को, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को लगता है कि मुझे अब धोखा दिया गया है। इससे बेहतर है कि मैं असम्बलियाँ तोड़ देता, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देता और सब कुछ ख़त्म हो जाता और हम इलेक्शन में चले जाते, बजाय इसके कि हम गालियाँ खाते। शहबाज शरीफ वैसे भी ये कह चुके हैं कि हम ऐलान कर चुके थे, हम ये फ़ैसला कर चुके थे, बस ऐलान करना बाकी था कि हमने असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है और उसके बाद इलेक्शन को अनाउंस कर देना है, और इमरान खान की वो तमाम डिमांड्स इलेक्शन के हवाले से पूरी हो जानी थी। लेकिन मसला क्या हुआ? मसला यह हुआ कि शहबाज शरीफ को जब यहाँ हुकूमत दी गई उस वक्त उनको कहा गया था कि आपने सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए नहीं आना। देखिए, कुछ दिनों के लिए लाने का मकसद नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट इनको लाई थी कि आप थोड़ा यहाँ अरसा रुकेंगे, हुकूमत करेंगे, बजट देंगे, IMF के साथ मामलात तय करेंगे, और जो इकॉनमी ख़राब होगी उसको आपने ठीक करना है, और आवाम जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है उसको भी आपने ठीक करना है, क्योंकि आवाम की तरफ से जो गालियाँ पड़नी है वो नून लीग को पड़नी है। तो इस्टेब्लिशमेंट को कोई पार्टी चाहिए थी, कोई वज़ीर-ए-आज़म चाहिए था जो कि आके ये सब कुछ सुन सके। उसके लिए शहबाज शरीफ को बिठा दिया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ पहले ही ये बात कर चुके थे कि मैं असम्बलियों को तोड़ देता हूँ और मैं इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देता हूँ। उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और उनको प्रेशर डाल के उसके बाद इनको कुछ अरसे के लिए अब रखा गया है। अब शहबाज शरीफ को ये महसूस होना शुरू हो गया है, जिस तरह से एक पार्टी नाराज़ हो रही है दूसरी पार्टी नाराज़ हो गई है, अब ANP और BAP पार्टियां भी नाराज़ हो रही हैं। और ये नाराज़ क्यों हो रही हैं? ANP को ये कमिट किया गया था कि आपको खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप मिलेगी और वहाँ का गवर्नर जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन अभी तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया और ANP को गवर्नर का ओहदा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ANP सख्त नाराज़ है और उनका एक MNA है। इसके साथ BAP, जिसको बाप कहा जाता है, और बाप के बारे में ये मशहूर है कि बाप का बाप जब इशारा करता है तो उसके बाद पूरी हुकूमत फारग हो जाती है। अब BAP के कुछ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके भी मसाइल सामने आ रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी और वजारतों के हवाले से भी। अगर ये पार्टी भी बाहर निकलती है तो उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और इनको हल्का सा इशारा होना है। देखें, ये जो हल्का सा इशारा होना है ये वो उन्होंने इशारा करना है जो इनको इस हुकूमत के साथ लेकर आए हैं। उन्होंने पिछली हुकूमत से निकाला था, इमरान खान से बाहर निकाला था इत्तेहादी जमातों को, उसमें BAP भी शामिल थी। BAP जैसी बाहर निकली तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। अब उनको इस हुकूमत के साथ जोड़ा गया है। इस हुकूमत के साथ जोड़ने का मकसद ये था कि कुछ अर्सा इनको निकाला जाए, इनको बजट पेश करने दिया जाए, बजट के बाद जो गालियां पढ़नी है वो ये इनको पढ़ेंगी, और उसके बाद हम हल्का सा इशारा और हल्की सी आंख मार देंगे और BAP बाहर हो जाएगी, बाप पार्टी चली जाएगी, ANP चली जाएगी, MQM चली जाएगी, उसके बाद हुकूमत ऑटोमेटिकली फारग हो जाएगी। अब ये फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान की हुकूमत को जिस तरह से ख़त्म किया गया था बिल्कुल उसी तरह से
अब इस हुकूमत को भी ख़त्म करना है, शहबाज शरीफ को घर भेजना है और असम्बलियों को डिसॉल्व करवाना है और उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन की डेट अनाउंस करवानी है। ये पूरा प्लान तैयार हो चुका है और आगे हमज़ा शहबाज के लिए भी ये प्लान किया जा रहा है और इमरान खान इस हवाले से दो टोक बात कर चुके हैं कि हमज़ा शहबाज को किसी सूरत में सीएम नहीं बनने देना, वज़ीर आला नहीं बनने देना और अगले इलेक्शन के अंदर जो धांधली की जा रही है उसमें पीटीआई उसका भरपूर तोड़ निकाल रही है और उसमें चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त भरपूर तरीके से इमरान खान का साथ दे रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही ने यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम यहाँ पर ख़ुद मैनेज कर लेंगे, हम यहाँ पर तमाम सूरत हाल को मैनेज करके इलेक्शन को जीत लेंगे और सारी की सारी सीटें निकाल के ख़ुद वज़ीर आला बन जाएंगे और पीटीआई का वज़ीर आला बन जाएगा और चौधरी परवेज़ इलाही ख़ुद वज़ीर आला बन जाएंगे। अब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ऐसी सूरत हाल में अब शहबाज शरीफ का रुकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और हुकूमत बस जाने वाली है। जिस वक्त इमरान खान को निकाला गया था उसी वक्त ही ये पार्टियां बाहर आ गई थी क्योंकि इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती थी। ये लोग महंगाई का शोर मचाते थे। अब इमरान खान कहते हैं कि आपको अगर महंगाई महसूस होती है, आपको महंगाई से तकलीफ़ होती है तो अब आप क्यों नहीं बाहर आते, अब आप क्यों नहीं एहतजाज करते, अब आप क्यों नहीं हुकूमत छोड़ते, अब आप क्यों हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। एक तो ये उनके ऊपर प्रेशर है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से प्रेशर आता है। दूसरा, इनके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, उसकी वजह से ये हुकूमत से बाहर आने को तैयार है। एएनपी भी अब नाराज़ है, बीएपी भी अब नाराज़ है और एमक्यूएम पहले ही नाराज़ थी। इनके मिल मिला के तकरीबन 10 से 15 एमएनएस बनते हैं और ये बाहर आ जाएंगे, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सदर इनको अतमाद का वोट लेने का कहेंगे और ये हुकूमत फारिग हो जाएगी, असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी पड़ेगी और बुरी सेटअप आ जाएगा। अब बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं इमरान खान के साथ और बैकडोर राब्तों का मकसद ये है कि इमरान खान को इस हवाले से कायल किया जाए कि आप साइफ़र वाले मामले से, तहकीकात वाले मामले से और ख़त के जो तहकीकात करनी है उससे पीछे हट जाएं। अबूरी सेटअप के ऊपर बात करते हैं, फ़ौज के साथ मिलकर बात करें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बात करें क्योंकि आप ही आखिरी ऑप्शन है। ये इमरान खान को पैगाम दिया गया। देखें, ये जो अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होती है, ये जो पैगाम दिया गया है ये इमरान खान को दिया गया है और इमरान खान को ये पैगाम सोच समझ कर दिया गया क्योंकि ये जो इस वक्त करप्ट टोला आकर बैठा है जिनके ऊपर इतने केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, ये वो तमाम केसेस हैं जिसकी वजह से ये लोग आए थे कि हम एक NRO2 ले लेंगे और अपने केसेस ख़त्म करवा लेंगे, हम तमाम इदारों को मैनेज करके वहाँ पर तफ्तीश को रोक देंगे। जिस तरह से इन्होंने किया, एक बंदे को मारा, दूसरे को मारा, जो जो इनके ऊपर तफ्तीश करा था उसको ये मारते चले गए और तमाम केसेस उन्होंने ख़त्म करवा लिए। अब ये सारे फारिग हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा था कि ये वो केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए हैं। अब इमरान खान को ये कहा गया है कि आपके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने ही आना है। लिहाजा ये वो तमाम चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर आप अमल दरामद कर लें तो आगे बात हो चुकी है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि पहले आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, पहले आप असम्बलियों को डिसॉल्व कराएं, उसके बाद बैठ के बात होगी और उसके बाद अबूरी सेटअप के ऊपर भी बात होगी और बाकी तमाम मामलात के ऊपर बात होगी एक एक करके और वो तमाम चीज़ें जो कि आगे आने वाले इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकती है उनके ऊपर बात होगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, नैब रिफॉर्म्स के ऊपर और इसके अलावा बाकी जितने मामलात हैं उनके ऊपर बात होगी और उसके लिए इमरान खान को पैगाम भेजा जा रहा है कि आप साइफ़र वाले मामले से पीछे हट जाएं। लेकिन अब हुकूमत टिकने नहीं पा रही क्योंकि एएनपी, एमक्यूएम और बीएपी नाराज़ होती है तो उसके बाद यह हुकूमत बिल्कुल फारिग हो जाएगी।